Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद सियासी उबाल जारी है। इस मामले में विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। घटना के पहले दिन रात में ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर लखीमपुर के लिए रवाना हो गईं, लेकिन सीतापुर में रोककर हिरासत में ले ली गईं। इसके बाद कई प्रमुख नेताओं को रोका गया। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी लखीमपुर जाने की कोशिश में हैं। हालांकि सरकार ने उनकी अनुमति को खारिज कर दिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने शासन से अनुमति मांगी थी, उन्हें सीतापुर और लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाए। हमें अवगत कराया गया है कि शासन ने इस अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शासन ने उन्हें कहा है कि आप ना आए। आखिर लखीमपुर में क्या हुआ था, तो ये हम आपको बता देते हैं। रविवार को किसानों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इससे 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में किसानों ने एक ड्राइवर समेत 4 लोगों को पीट कर मार डाला था। इस हिंसा में एक पत्रकार भी मारा गया। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया। सरकार और किसानों के बीच समझौता हुआ। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। सभी मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने का वादा भी किया गया है। अब इस घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान भी सामने आया है। उसने पूरी घटना के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है। आखिर कार में बैठे लोगों को किसानों ने क्यों मारा, इस पर सुनिए सुमित जायसवाल ने क्या कहा। हम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए वहां पे जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोग उनकी भीड़ के बीच में तुगनिया मोड़ के आगे पहुंचते हैं तो उन लोगों ने सीधे गाड़ी पे लाठी डंडे और पत्थर से पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के जो गाड़ी के शीशे थे वो क्रैक हुए। और हम लोगों ने किसी तरीके से वहां से बच के भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरीके से वो गाड़ी पे चढ़ रहे थे, जो वो हमला कर रहे थे, वो उस तरीके से कि वो सीधे जान से मार देना चाहते थे। गाड़ी को किसी प्रकार से रोक कर सबको मारना चाहते थे। तो गाड़ी ड्राइवर ने वहां से निकालने की कोशिश की। बाद में वो ड्राइवर फिर भी गाड़ी नहीं निकाल पाया। गाड़ी जाके किनारे रुक गई और जब गाड़ी रुकी तो ड्राइवर को इन लोगों ने खींच के सीधे नीचे वहां पे मारना शुरू कर दिया और बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से उसको मार रहे थे। तो इधर बाईं तरफ जो है, मैं मौका देख के रास्ता जैसे देखा कि वहां पे कुछ लोग कम है, तो मैंने तुरंत गेट का शीशा खोला और मैं वहां से भाग निकला। किसी भी प्रकार से मतलब मैं भागा हूं, वहां से मेरी जान बच गई। अगर मैं इन लोगों के हाथ लग जाता तो ये लोग मेरी भी जान वहां पे ले लेते, मुझे जान से मार देते ये सारे लोग। वहीं इस मामले में सुमित जायसवाल ने भी पुलिस को तहरीर दी है। की तैयारी हो, जो इन्होंने प्लानिंग की हो, जो इनका जो भी षड्यंत्र हो, हम लोग चूंकि उस गाड़ी से जा रहे थे स्वागत के लिए, तो ये रास्ते में गाड़ी को रोक के सीधे पथराव और गाड़ी के ऊपर जो है सीधे ईटा पत्थर चला रहे थे। उस गाड़ी को इनका रोकने का मकसद था और उस गाड़ी को रोकने के बाद जो गाड़ी के अंदर के लोग थे उनको मारने। उसमें मेरे साथ जो गाड़ी में थे ड्राइवर हरिओम को तो इन लोगों ने मार दिया। मेरा दोस्त शुभम मिश्रा था, 1.5 साल की उसकी बेटी है, वो भी एक किसान का बेटा है। मैं भी, मेरे वहां भी किसानी होती है। तो ये किस तरीके के किसान थे, ये किसान तो वास्तव में थे नहीं, किसान के भेष में उपद्रवी थे जो वहां पर सीधे सीधे दंगा फैलाने और लोगों को मारने के लिए आए थे। क्या घटना के दौरान शुभम मिश्रा, जो कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र हैं, क्या वह घटनास्थल पर मौजूद थे? सुनिए इस बारे में प्रत्यक्षदर्शी सुमित जायसवाल ने क्या कहा। आशीष मिश्रा भैया तो कार्यक्रम स्थल पर, चूंकि कार्यक्रम चल रहा था दंगल का, वो सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो वहां कुश्ती प्रतियोगिता का कार्यक्रम देख रहे थे। उस कार्यक्रम सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था में वो लगे हुए थे, इसीलिए स्वागत के लिए हम लोग वहां पे गए हुए थे। वहीं राहुल गांधी के लखीमपुर खीरी में जाने को लेकर मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, लखीमपुर खीरी आपको जाना है तो आप कुछ दिन बाद चले जाइएगा, आप दुखी परिवारों से मिलें, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल बिगाड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। हम चीज़ों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही राजनीतिक नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देंगे, लेकिन जो पहले जरूरी है वही किया जा रहा है।